आपसे वादा किया था। कोई बात नहीं, 12:05 है। नहीं साहब, बदल गई है। अब अगर घड़ी घड़ी झूठ बोल रही है तो एक अलग बात है। चलो कोई बात नहीं, तारीख बदली है मगर हम नहीं बदलेंगे। सारी नेमतें, बरकतें, अजमतें, शौकतें, रिफअतें किससे मिली? रसूल से। ये दीन किसने दिया? रसूल ने। दीन किससे मिला? रसूल से। और नजात कैसे मिलेगी? रसूल से। मुझे एक ऐसी नेमत बजाओ जो बगैर रसूल के मिली। कितना एहसान मुस्तफा का उम्मत पर है। हम अगर रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात से सुबुकदोश होना चाहें, नहीं हो सकते। रसूल के सिवा कोई पनाह देने वाला नहीं। तो जो नेमत हम तक पहुंची मुस्तफा से, चाहे वो बिल वास्ता हो या बिला वास्ता, सब कुछ रसूल से। पूरी कायनात रसूल से। पूरा यूनिवर्स रसूल से। ये जमाल और कमाल रसूल से। कुरान मिला रसूल से, हदीस रसूल से, रब का फरमान रसूल से, ईमान रसूल से, इस्लाम रसूल से। तबलीग का तरीका रसूल से, जिंदगी रसूल से, बंदगी का हुनर रसूल से। ये चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना रसूल से। बात समझ में आ रही है? आज बहुत साफ साफ बातें होंगी, वो भी सुथरी होंगी, लगी लिपटी नहीं। आज मैं इत्मीनान से बोलूंगा और आप इत्मीनान से सुनिए। कभी कभी मौका मिलता है सुकून से बोलने का, आज बोलूंगा। सब कुछ रसूल से हमें मिला। और ये बात मैं जो कह रहा हूं अपनी तबीयत से नहीं। ऐसा नहीं कि मैं अपने लफ्जों पर जोर देकर खिताबत का जादू जगाने के लिए बैठा हूं, नहीं। खुद सरकार ने इसे साफ कर दिया। इन्नमा अना कासिम, मेरा काम तो तकसीम करने वाला है। मैं बांटने वाला हूं, तकसीम करने वाला हूं। वल्लाहु युती
अल्लाह देता है, मैं बांटता हूं। अल्लाह दे रहा है, मैं बांट रहा हूं। वो देता रहेगा, मैं बांटता रहूंगा। इन्नमा अना कासिम, अब तर्जुमा करे, उलमा भी बैठे हुए हैं, दरसगाह के तलबा भी बैठे हुए हैं। अना कासिम, इसकी जरा तरकीब कीजिए। इन्नमा में जो माँ है वो माए काफा है, आगे वाला अमल रोक देता है। ठीक है। अब अना कासिम, मैं कासिम हूं, एक मुब्तदा एक खबर। अब जुमला इस्मिया खबरिया तैयार हो गया। और जुमला इस्मिया खबरिया की ये खुसूसियत है कि उसमें जमाने की कैद नहीं। वो फेलिया है जो मुख्तस बिस ज़मान होता है, मगर जुमला इस्मिया में जमाने की कैद नहीं। मैं बांट रहा हूं, मैं कासिम हूं। सीधे सीधे अना मुब्तदा कासिम खबर। मैं मुब्तदा, क्या बात है। सरकार फरमाते हैं मैं मुब्तदा हूं। हाय हाय, मैं मुब्तदा हूं। मैं नहवी एतबार से, अरबी ग्रामर के एतबार से गुफ्तगू कर रहा हूं। हमारी आवाम सुन रही, सोच रही होगी कि ये आज पीर साहब क्या कर रहे हैं। अरे मैं आपको आगे लेके बहुत कुछ दूंगा, पहले इधर से तो छुटकारा हासिल कर लूं। वाकई मैं मुब्तदा हूं, रसूल मुब्तदा, मुब्तदा भी है, मुक्तदा भी है। और एक बात बताओ, मुब्तदा भी है, मुंतहा भी है। इब्तिदा भी रसूल से, इंतहा भी रसूल। एक बात बताएं कि हम क्या बात कर रहे हैं। इस मुब्तदा पर तो हम कुछ गुफ्तगू ही नहीं कर सकते, है ना। इसलिए कि मुब्तदा का आमिल कौन होता है कारी साहब। मुब्तदा, इब्तिदा। अब नबी की इब्तिदा क्या है हमें क्या पता। इंतहा जाने दीजिए, ये तो लोग इंतहा करते हैं कि उस रसूल पर बहस करते हैं। ये इनकी इंतहा है। हम तो रसूल की इब्तिदा तक भी न पहुंच सके। सरकार क्या है किसी को नहीं मालूम, हुजूर क्या है किसी को नहीं मालूम। अब वो तो बनाने वाला जाने। और ये बात राशिद की नहीं है, पैगंबर के इरशाद की है ना। एक बात बताएं, मुर्शिद बनने में कमाल नहीं है, राशिद बनने में कमाल है। कमाल यह है कि खुद राशिद ले नफ्से ही हो, और जो राशिद ले नफ्से ही होगा वही हकीकत में मुर्शिद ले गैरे ही होगा। हुजूर की इब्तिदा क्या है हमें नहीं मालूम, इंतहा जाने दो। बिगिनिंग क्या है मुस्तफा की किसी को नहीं पता। अब सरकार का इरशाद क्या है, या अबा बकरिन लम यअरिफनी हकीकतन गैरो रब्बी। सीधे सीधे ऊपर वाले से खिताब हो रहा है। अरे अबू बकर मैं क्या हूं, मेरी हकीकत क्या है, मेरे रब के सिवा किसी को नहीं पता। आलम नहीं जानता तो आलिम क्या जानेगा। ये जितने यहां बैठे हुए हैं, साथ में मैं भी हूं, आलम को नहीं मालूम तो आलिम को क्या पता। जब आलिम को पता नहीं तो ये आलिम लिखता बोलता क्यों है। हुजूर को ये मालूम, ये नहीं मालूम, इधर की आगे की बात मालूम, पीछे की नहीं मालूम। तू तो आलिम है। ये अकीदा तो अबू बकर जैसे आलम का ना था।
तो जो अकीदा आलम का ना हो ये आलिम का कैसे बना? अक्ल भी हैरान है, हम परेशान हैं। सिद्दीक़ अकबर से को मुखातब रसूल ने किया, अबू बकर तुम जलवत में मेरे साथ हो, खलवत में मेरे साथ हो, मस्जिद नबवी में मेरे साथ, रियाजुल जन्ना में मेरे साथ, जंग में मेरे साथ, दस्तरखान पर मेरे साथ हो, मकान में साथ हो, हिजरत की रात साथ हो, मक्के में साथ हो, मदीने में साथ हो, गार में साथ हो, और बाद में मजार में भी साथ। जो यारे गार भी यारे मजार भी वो मुस्तफा की हकीकत का इदराक न कर सका, और न सिद्दीक़ अकबर ने समझना चाहा, न जानना चाहा। ये बड़ी बात है। अबू बकर को ये फिक्र ना हुई कि रसूल क्या है। क्या बात है, इश्क इतना गालिब था, मोहब्बत इतना गालिब, कोशिश भी नहीं की कि हुजूर की हकीकत क्या, हुजूर क्या है। सरकार ने फरमा दिया, बात खत्म है ना। अब इस जमाने में हम आए हैं, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मैं हैरान हूं। ये तरीका तो सहाबा का नहीं था। अरे नबी तो नबी, मुझे सिर्फ अली को समझ के दिखा दो। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है ना। मदीनतुल इल्म को बहुत दूर की बात है, पहले बाबुल इल्म तक पहुंचो। अरे भाई, जब बाप नहीं मिलेगा तो शहर में रसाई कैसे होगी? नबी ने बाप बना दिया अली को, और बनाकर रसूल ने यह तबलीग की कि मुश्तक आने से पहले जिसे मैंने इल्म का दरवाजा बनाया वहां तक आओ, फिर मुझ तक पहुंचने में आसानी होगी। समझ रहे हो? अब अली का इल्म कितना है ये हमें नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम, और मालूम करने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। अब बताऊं, मुझे एक वाकया याद आया। एक साहब खड़े हुए, मौलाए कायनात से सवाल कर लिया, बंदा कितना मुख्तार है, कितना मजबूर है। कितना मुख्तार है, कितना मजबूर है। मौलाए कायनात मुस्कुराए, कहा अच्छा अली से सवाल कर रहा, खड़ा हो जाओ। वो खड़ा हो गया, हजरत अली फरमाते एक टांग अपनी उठा, उसने उठाया, कहा दूसरी उठा, कहा या अली गिर जाऊंगा। कहा बस बंदा इतना मुख्तार है, इतना मजबूर है, एक पैर उठाए तो खड़ा रहेगा कुछ देर तक, इतना बंदा मुख्तार है, दूसरा उठाएगा तो गिर जाएगा, इतना बंदा मजबूर है। इल्मे अली आए कि एक मिसाल से मुख्तार और मजबूर के फलसफे को समझा दे, बतला दिया ये अली के इल्म का कमाल है। और एक बार मौलाए कायनात तफसीर रूहुल बयान उठा करके देखिए, खड़े हुए मिंबर पर और खुतबे के दौरान इरशाद फरमाते, सलूनी, जो चाहो मुझसे सवाल करो, जो चाहो मुझसे पूछो। आज किसी बड़े से बड़े अल्लामा में ये दम है जो ये कहे कि जो चाहो मुझसे पूछो? डरेगा अंदर से खौफ, पता नहीं क्या पूछने वाला पूछ ले, मगर वो अली है। सलूनी अम्मा दूनल अर्श, जो चाहो मुझसे सवाल करो।
एक शख्स को मौका मिल गया है कि आज अली खुद कह रहे हैं तो सवाल कर लो। तो उसने कहा, या अली हल राइता रब्ब का, ए अली क्या तुमने अपने रब को देखा? कितना पेचीदा सवाल है, क्या तुमने अपने रब को देखा? तो मौलाए कायनात जवाब देते हैं, कसम है उस रब की जिसके कब्जे कुदरत में अली की जान है, मैं उस वक्त तक नमाज में सजदा नहीं करता जब तक अपने रब को देख नहीं लेता। फिर उसने पलट कर सवाल किया कि या अली, ये इल्म आपके पास आया कहां से? ये इल्म आपके पास आया कहां से? तो अब मदारिजुन नबूवत उठा के देखिए, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इसकी वजाहत करते हैं। मौलाए कायनात जवाब दे रहे हैं, ये इल्म जो मुझे मिला है, तूने सवाल किया कहां से? तो सुन, मैं अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल दे रहा था और सरकार की पलके मुबारक पर पानी के चंद कतरे ठहर गए थे। मुझे मौका मिला, मैंने बढ़कर उसे चूस लिया। उसे चूस लिया, बस चूसना था कि मेरे सीने में इल्म मार्फत का समुंदर ठाठे मारने लगा, है ना? तो नबी की पलके मुबारक पर ठहरे हुए पानी के चंद कतरों को चूस ले तो अली के इल्म का अंदाजा न लगाया जा सके। तो जब अली के इल्म का ये आलम है तो मुस्तफा के इल्म का आलम। अब आप अंदाजा लगाइए, ये मौजू से मुताल्लिक में बातें कर रहा हूं। सारी नेमतें रसूल से, ये सारी बहारें रसूल से, सारी जीनतें रसूल से, सारी अजमतें रसूल से, सारी शौकतें रसूल से। कुरान मिला मुस्तफा से, दीन मिला मुस्तफा से, हदीस मिली मुस्तफा से, नमाज की फर्जियत मिली मुस्तफा से, हज की फर्जियत मिली मुस्तफा से, ज़कात की फर्जियत मिली मुस्तफा से, हज का फर्ज की फर्जियत मिली मुस्तफा से, तवाफ़े काबा का शऊर मिला मुस्तफा से, सफा मरवा पर कैसे दौड़ा जाए तरीका मिला मुस्तफा से। हम नहीं जानते नमाज कैसे अदा की जाए, ये सलीका मुस्तफा से मिला। मुझे बताओ, अगर तुम सिर्फ कुरान के सहारे पर रहोगे कि कुरान हमारे लिए काफी है, तो मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा आपसे। मैं कहूंगा कि कुरान से सिर्फ एक रकत नमाज पढ़ के हमें दिखलाओ, एक रकत, दो नहीं, एक रकत पढ़कर कुरान से दिखा दो जो कुरान वाली नमाज हो। इसलिए अकीमुस सलात कुरान ने कहा है, नमाज कायम करो। कैसे? ये नहीं है। आतु ज़कात, ज़कात दो। कैसे? ये कुरान में नहीं है। अतिमुल हज, हज पूरा करो। कैसे? ये कुरान में नहीं है। रोजा रखो। कैसे? ये कुरान में नहीं है। वकूफे अरफा फर्ज है। कैसे? इसकी तफसील कुरान में नहीं मिलेगी। मुज़दलिफा में, अब आप बताओ, आए हाय हाय, मुज़दलिफा में मगरिब और इशा दोनों मिलाकर साथ साथ पढ़ना जरूरी है। एक साहब ने कहा, हुजूर जब अरफात से चले, कहा मगरिब का वक्त तो हो गया। मैंने कहा क्यों? कहा घड़ी देखिए। मैंने कहा तो हिंदुस्तान में है कि अरफात में? जब भारत में हो गया होगा, यहां नहीं हुआ। तू घड़ी देखकर बोल रहा है, यहां घड़ी नहीं देखी जाएगी, यहां महबूब की अदा देखी जाएगी, है ना? यही तो फर्क है उम्मती और नबी पर में। यही फर्क है उम्मती और नबी में कि उम्मती की नजर वक्त पर होती है और वक्त की नजर नबी पर होती है।
हम वक्त के पाबंद है, वक्त मुस्तफा का पाबंद है। रसूल जहां पढ़े वही वक्त है ना। वक्त में दम नहीं कि रसूल अदा करे और उससे पहले आ जाए, हुजूर की अदा से पहले नहीं। तो इसका मतलब यह है, अब आप देखिए मैं जोड़ रहा हूं इसी बात को। आयत सला जब नाजिल हुई तो सहाबा ने अर्ज किया, कैफा नुसल्ली या रसूल अल्लाह, हम नमाज कैसे पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने नहीं फरमाया कि कुरान देखो, कुरान देखो। जैसे बात बात में लोग बोलते हैं कुरान में आए, तो उनसे कह दो क्या नमाज का तरीका कुरान में है? नहीं साहब, तरीका तो नहीं है, तो फिर कुरान की बात क्यों करता है? कुरान का काम यह है कि जो अल्लाह का मैसेज है वो ले ले, हुक्म ले ले। अब कैसे पढ़े? तो आयते सलात जब नाजिल हुई तो सहाबा ने अर्ज किया हम कैसे नमाज पढ़े? तो हुजूर ने क्या फरमाया? ये नहीं कहा कुरान देखो, कहा अच्छा सल्लू कमा रायतुमुनी उसल्ली, नमाज कैसे पढ़े? तो सहाबियों जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखो, जैसे मैं खड़ा हूं तुम खड़े हो, जैसे मैं हाथ उठाऊं तुम भी हाथ उठाओ, जैसे मैं रुकूं तुम भी रुकू करो, जैसे मैं सजदे में जाऊं तुम भी जाओ, जैसे मैं बैठूं वैसे तुम बैठो, जैसे मैं सलाम फेरूं वैसे तुम। अब मेरी अदाओं को देखते जाओ, पढ़ते जाओ, अदाओं को देखते जाओ, तुम भी उसी को अदा करते जाओ। अच्छा ये बताओ नमाज इबादत किसकी है? अल्लाह की है ना। इबादत अल्लाह की, अदा मुस्तफा की। और खुदा भी यही चाहता है कि नमाज इबादत मेरी बने है मगर मेरे महबूब की अदा हो। मुझे बताओ वो कौन सी इबादत है जिसमें महबूब की अदा का दखल नहीं है ना। एक बात बताएं, ये जो हम एहराम की हालत में आते हैं जब हज करने जाते हैं ना, ये हाजी का अपना एहराम नहीं है। ये हाजी साहब बोलते हैं हाजी एहराम में, ये हाजी का अपना एहराम नहीं है। मलबूस ये उनकी जोग का है, मलबूस ये उनकी जोग का है, हाजी का ये एहराम नहीं। मेरा महबूब इस लिबास में है, मेरे बंदो हज मेरी इबादत है मगर मेरे महबूब के भेष में आओ। अमीर हो, कबीर हो, बादशाह हो, क्या बात है। वही तो एक ऐसी आलमी कॉन्फ्रेंस मक्के में होती है, पता ही नहीं चलता ये अमीर है कि गरीब है, ये फटीचर है कि बंगले वाला है। एक ही लिबास सबका पहचानना दुश्वार, पहचानना मुश्किल। मेरे महबूब के लिबास में रहो, अदा मुस्तफा की इबादत मेरी है ना। क्या बात है, बात समझ में आई? आप जरा सा सोचिए, सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कितनी नेमतें हमें मिली, बेशुमार मिली ना। अब अगर मैं सिर्फ इसी पर गुफ्तगू करूंगा तो रात इसी में चली जाएगी। ये मैं एक खूबसूरत तमहीद में तैयार कर रहा हूं, अपने मौजू की तरफ मैं अब आ रहा हूं। ये महबूब बंदों पर तुम्हारे बेशुमार एहसानात हैं, अब बारी तुम्हारी है। नमाज तुमने दिया, रोजा तुमने दिया, हज तुमने दिया, ज़कात का हुक्म तुमने दिया, कुरान तुमने दिया, दीन तुमने दिया, अकीदा तुमने दिया, इस्लाम तुमने दिया, मेरी पहचान तुमने दी, मेरी मार्फत तुम्हारे जरिए से, तबलीग तुमने की। मेरा कुर्ब जो बंदों को मिला है वो तुम्हारे वसीले से। आज इतने सब हाफिज कुरान है ना, आसानी से, ये कुरान का मोजिजा है। किसी दूसरे मजहब में ऐसे नहीं मिलेंगे कि उनकी अपनी मजहबी किताबें उन्हें याद हो, उसका हाफिज हो। ये कुरान का मोजिजा है कि 10 साल का बच्चा हमारा हाफिज कुरान होता है। 10 साल का बच्चा हाफिज कुरान होता है। आप अंदाजा लगाइए। मसला क्या कारी साहब,
एक वास्ते की जरूरत थी। अगर ये वास्ता ना होता तो कुरान हमको ना मिलता। क्यों? हम फर्शी, आयतें अर्शी, हम वहां जा नहीं सकते, वो यहां आ नहीं सकती। तो अब जरूरत हुई एक ऐसे वसीले की कि जिसका जिस्म फर्शी हो, रूह अर्शी हो। और उसी वास्ते का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आज जो कुरान हमारे सीनों में है, ये मुस्तफा के सदक़े में। मेरे हबीब, बड़े एहसानात तुम्हारे हैं। अब बारी तुम्हारी है। कुल सब कुछ तो तुम्हारे जरिए उम्मत को मिला है ना। बहुत कुछ दिया तुमने, कुछ तो मांगो। तुम भी तो कुछ मांगो। आज मैं हदीस नहीं बयान कर रहा हूं, आज मैं कुरान बयान कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता, कुल रसूल कह दे, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। इस तबलीग पर जो मैंने दीन को तुम तक पहुंचाया है, इस पैगाम पर मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। इसकी कोई उजरत मैं तुमसे नहीं चाहता। मैं इतना चाहता हूं कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। नबी ने दिया कितना? जल्दी जल्दी बोलो। बेशुमार। लिया कितना? सिर्फ एक चीज। उस कासिमे नेमते इलाहिया ने सिर्फ दिया ही है। मांगा क्या? सिर्फ एक चीज, एक चीज। अरे बाबा, उस एक चीज को जिसको रसूल ने मांगा है, बस उसी में लगे रहो। इधर उधर का बाजा ना बजाओ। अगर कुरान पर ईमान है, और बेशक है, तो जो रसूल ने मांगा बस उसी पर कायम रहो। दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी। ये जन्नत क्या चीज है? बोले जन्नत मिल जाएगी, जन्नत मिल जाएगी। अली मिले, जन्नत ना मिले। फातिमातु ज़हरा मिल जाए, जन्नत ना मिले। जन्नतियों के सरदार मिले, जन्नत ना मिले। अब मैं पूछना चाहता हूं, रसूल ने सिर्फ एक बात मांगी, एक चीज मांगी कि मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो, फातिमा से मोहब्बत करो, हसन और हुसैन से मोहब्बत करो, उनकी नस्ल से मोहब्बत करो। क्या बात है! और क्या बात है! क्या खुद इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल है ना। नारा लगाओ लगाओ, मगर जो नजरिया है उसे भी मानो। नारा लगाओ, लेकिन जो नजरिया इमाम अहमद रजा ने दिया है उस पर भी अमल करके दिखाओ। अहले बैत से प्यार करो, उनके दामने करम से वाबिस्ता रहो। याद रखो, इस जमीन पर, इस आकाश के तले, इस जमीन के ऊपर तुम्हें कोई पनाह देने वाला नहीं है। अगर पनाह मिलेगी तो सैयदों के दरबार में मिलेगी, सैयदों के करीब में मिलेगी। इसलिए कारी साहब, आज मैं खुल करके बता देना चाहता हूं, ये सैयद की तारीफ क्या है। वल्लज़ी युल्जौ इलैहि फिश्शदाइद। सैयद वो है कि मुसीबतों में जिसकी पनाह ली जाए, है ना। क्या समझे? सैयद पनाह लेता नहीं है, पनाह देता है। सैयद अमान लेता नहीं है, अमान देता है। इसीलिए भूजा गांव वालों, तुम मुकद्दर वाले हो कि एक सैयद की पनाह में हो, एक सैयद अली की तुम अमान में हो, तुम उनकी हिफाजत में हो। इसीलिए दोस्तों, तुम मजबूर नहीं हो, तुम्हें तो मसरूर होना चाहिए। बात समझ में आई? तो सैयद पनाह लेता नहीं है, पनाह देता है ना।
पनाह देता है, पनाह लेता नहीं। और जो पनाह ले वहां जाने की क्या जरूरत है? जो पनाह दे वहां जाओ। कमाल है। सैयदों के सरदार, जन्नती जवानों के सरदार, हसनैन करीमैन, और वीजा जन्नत का कोई दे, टिकट कोई दे। अरे अगर जन्नत का वीजा चाहते हो तो बारगाहे ख्वाजा से लो, बारगाहे गरीब नवाज से लो। ये हिंदुस्तान है, हल्के में ना लेना। ये हिंदुस्तान है, ये जन्नत निशान है। मैं कहता हूं ये जन्नत निशान है। अगर कोई मुझसे पूछे कि ये जन्नत निशान, आपने कहा हाँ, मैंने कहा क्यों जन्नत निशान है? इसलिए हिंदुस्तान जन्नत निशान इसलिए है कि ये मोइनुद्दीन का घर है, ये कुतुबुद्दीन का शहर है, ये निजामुद्दीन का दर है, ये वारिसे पाक का घर है, उनका वतन है। इसी जमीन के नीचे कुतुब आलम है, इसी जमीन के नीचे शाह आलम है, इसी जमीन के नीचे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है, इसी जमीन के नीचे सैयदे सालार मसूद गाजी है, इसी जमीन के नीचे मीर अब्दुल वाहिद बेलगरामी है, इसी जमीन के नीचे, इसी जमीन के नीचे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, इसी जमीन के नीचे अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन है, इसी जमीन के नीचे मखदूम सैयद गदा है, इसी जमीन के नीचे मखदूम सैयद अली चिश्ती है, मखदूम सैयद अली चिश्ती है। इसीलिए ये हिंदुस्तान जन्नत निशान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र औलिया किराम, फैजाने औलिया किराम, फैजाने बाबा फरीद। याद रखो, ख्वाजा ख्वाजा मुर्शिदे बरहक सैयद अली चिश्ती की कब्र पर जाने वालों, तुम उनकी कब्र को नहीं चूम रहे हो, बल्कि जन्नत के निशान को चूम रहे हो। हाय हाय। और एक बात बताएं, ये सिलसिला चिश्तिया, उलमाए किराम तवज्जो दे, ये सिलसिला चिश्तिया ये मेजबान है। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान में सिलसिले चिश्तिया मेज़बान है। क्या मेज़बानी है कि अगर दूसरे सिलसिले के लोग भी आते हैं तो हम उनका ख्याल रखते हैं, उनके लिए हम दस्तरखान बिछाते हैं, उन्हें अच्छी तरह खिलाते हैं। हम मेहमान की कदर तो हम करते हैं। ये सिलसिले चिश्तिया है, हम मेज़बान हैं। अब हमारे दस्तरखान पर कोई भी आ जाए, हम उससे नहीं पूछेंगे तुम किधर से आए हो, आओ बैठो माल खाओ, ऐसा नहीं है तो लो, अपने घर जाओ। ये सिलसिले चिश्तिया है। यहां आने वाले से पूछा नहीं जाता तुम कहां से आए हो, कौन हो, तुम्हारा जोग्राफिया क्या है, तुम्हारा वतन कहां कहां। नहीं 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 नहीं, मेरे गरीब नवाज ने नहीं सिखाया। अरे वो अजमेर शरीफ तो ऐसी जगह है, चोर उचक्के भी जाते हैं तो ख्वाजा उन्हें भी नवाजते हैं। अरे जब गुनहगार को वो अता कर देते हैं तो परहेजगार को, है ना। वो अकीदा, वो कोई बद हो या नेक हो, जैसा भी हो, गरीब नवाज उसे मायूस नहीं करते। ले तू भी ले, तू भी ले। वहां एक फकीर की बात मैं करता हूँ, बहुत सालों की पुरानी बात है। एक फकीर बस बुलंद आवाज से, वे ख्वाजा सफेद गुंबद के नीचे लेटा हुआ है, मुझे जरूरत है, लाख माल दे। अब दीवाने हैं, पता नहीं कौन से भेष में कौन है ना। एक ख्वाजा दे, जल्दी दे। तो एक साहब आए बंबई के कहीं के, उन्होंने कहा जिससे तू मांगता वो क्या, ले मैं देता हूं। ले लिया, तकरीबन 10 या 20 का नोट था। जब जेब में रखा, कहा वाह मेरे ख्वाजा, अपनों से तो दिलाता ही है, गैरों से भी दिलवाता है। अब उस फकीर को क्या मालूम कि ये अपना या गैर, मगर वो फकीर भी नजर वाला था, उसने पहचान लिया, सूरत देख के पहचान लिया कि ये माल अपना नहीं है,
है ना, उस तरफ नहीं जाना चाहता। ये सिलसिले चिश्तिया है, यहाँ का फैजान आम है, लंगर आम है, खाओ घर जाओ। क्या बात है। और आज मैं एक राज की बात करना चाहता हूँ, आज मुझे इत्मीनान से बोलने दो। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के एक चहीते मुरीद व खलीफा हजरत मखदूम शेख सफ़ीउद्दीन हनफी अशरफी, जिनके इल्म फजल का ये आलम था कि उनको सानी अबू हनीफा कहा जाता था। उनका मज़ार मुक़द्दस रज़ौली शरीफ में। उन्होंने अपने पीर मुर्शिद से सवाल किया मखदूम सिमनानी से, हुजूर ये बताइए, क्या विलायत में कुछ ऐसी शख्सियतें हैं, विलायत इस्लाम में कुछ ऐसी शख्सियतें हैं जो वफात के बाद भी मदद करती है, तसर्रुफ करती हैं? कहा हाँ हैं, वो 5 हैं। मखदूम पाक ने फरमाया वो 5 हैं जो अपनी कब्रों में जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं। अपनी कब्रों में जिंदों के, एक शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म, दूसरे हजरत सैयदना मारूफ करखी, तीसरे शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी, चौथे शेख अकील मसीही। ये 2 बुजुर्ग मैं नाम ले रहा हूं जिनका पहली बार आप नाम सुनेंगे, 3 सुन चुके हैं, शेख अकील मसीही चौथे, और 5वें शेख हयात अर्राफी रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये 5 ऐसे हैं जो मखदूम सिमनानी फरमाते हैं कि अपनी कब्रों में जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं, जिंदों की तरह। फिर उनके मुरीद मखदूम शेख सफ़ीउद्दीन हनफी अशरफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हुजूर ये तो शहंशाह विलायत इस्लाम है, अपने मुल्क हिंदुस्तान में सिलसिले चिश्तिया में भी ऐसे हैं। ये तो आप इराक में हमें उठा के ले गए, यहां भी हैं। कहा बाबा सफ़ी, इसमें कलाम अच्छा नहीं है, लेकिन अब तुमने पूछ ही लिया है तो मैं बता देता हूं, यहां भी 5 हैं, यहां भी 5 है। अव्वल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सब निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद गंजे शकर, निजामुद्दीन औलिया, और 5वें का नाम लिया मखदूम अलाउल हक पंडवी। ये 5 वो है जो अपनी कब्रों में जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं। तो अब कितने हुए? 5 यहाँ के, 5 वहां के, कितने हुए? 10 हुए ना? कितने हुए? तिलका अशरतुल कामिला, ये 10 हुए ना? ये 10 का राज किसने फाश किया? मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने। अब मक्की राशिद ने, अब मक्की राशिद का तसर्रुफ देखो कि 10 तो वो औलिया जिनके बारे में मखदूम अशरफ ने फरमाया ये अपनी अपनी कब्रों में जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं, और 11वें वली खुद मखदूम अशरफ है जिन्होंने 10 के राज को फाश किया। इसका मतलब ये है कि मेरा मशरा वो जो 10 औलिया है वो उनकी कब्रों में जो थे, मखदूम समनानी अपनी नजरों से उन्हें देख रहे थे। तो 11वां वली रूए ज़मीन पर खुद मखदूम समनानी है जो अपनी कब्र मुबारक में जिंदों की तरह तस्वीर। इसीलिए मेरे दोस्तों एक बात बताए, अब ये न कहना बगदाद दूर है, अजमेर दूर है, कलियर दूर है, दिल्ली दूर है, पंडवा दूर है, कछौछा दूर है, अरे ये सब दूर है, मगर बगदाद वाला गौस दूर नहीं है, अजमेर का ख्वाजा दूर नहीं है, दिल्ली का निजामुद्दीन दूर नहीं है, और कछौछे का मखदूम अशरफ दूर नहीं है। पुकार के तो देखो।
मैं कभी कभी कारी साहब सोचता हूँ, जब इस उम्मत के औलिया का ये आलम है कि अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं, है ना, और हाजतमंदों की हाजत रवाई करते हैं, जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं, तो जब हयाते वली का ये आलम है तो हयाते नबी है ना। तो मेरे मुस्तफ़ा हैं, मौजूद भी हैं, हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं, सब हैं, है ना। इसी नजरिए को इमाम अहले सुन्नत पेशे नजर रखते हुए फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है। अच्छा देखिए, इसमें एक बात मैं बताऊं, अगर ये तू का लफ्ज हटा देते और ये कहते वो जिंदा है वल्लाह, वो जिंदा है वल्लाह, तो बहर भी सलामत रहती। ये तू जिंदा, वो नहीं, इसलिए कि वो तो गायब के लिए है। अगर वो है तो वो गायब है, उसके लिए जालिका है। तू अंता, तू जिंदा है, तू जिंदा है, और वो भी कसम खाई जा रही है। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मुस्तफा, तुम जिंदा हो, जिंदा हो, तू जिंदा है। अच्छा फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब तू जिंदा है तो दिखता क्यों नहीं? अकल वाले हैं ना, है ना, आस पास आस पड़ोस के रहने वाले पूछेंगे, जब रसूल जिंदा है तो दिखाई क्यों नहीं देते, है ना। तो भाई दिखाई देने के लिए नजर चाहिए ना। ये जो हमारे पास दो है, ये बहुत आगे देखने की चीज नहीं है। ये तो इसलिए है कि जमीन पर हम चले देखें कि कोई अत्थर पत्थर तो नहीं है, कोई कांटा वाटा तो नहीं, कहीं ठोकर ना लग जाए। यहाँ किस लिए है? बहुत आगे की ना देखना। इतने लोग बैठे ही हैं, मखदूम अली चिश्ती को किसने देखा? देखा? तुमने नहीं देखा ना, मगर मैं कहता हूं कि तुमने नहीं देखा, कोई बात नहीं, वो तो तुम्हें देख रहे हैं। ये कम नहीं है, हम देखा या ना देखा है, वो देख रहे हैं, बस वो देखते रहे, फिर हम भी देखते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि अब दोस्तों एक बात बताएं, हम गौसे आजम की नज़र में है, ख्वाजे अजमेरी की नज़र में है, साबिर पाक की नज़र में है, बाबा फरीद गंजे शकर की नज़र में है, कुतुबुल अख्ताब की नज़र में है, निज़ामुद्दीन औलिया की नज़र में है, सैयद सालार मसूद गाजी की नज़र में है, मखदूम समदानी की नज़र में है, वारिस आलम पनाह की नज़र में है ना। देवा, अरे देवा तो इसी जगह है जहाँ मेवा ही मेवा, हम उनकी नज़र में आए, हम उनकी नज़र में आए, ये कम नहीं। अब सोचो, ये उम्मत के औलिया का ये हाल है कि हम इनकी नजर में आए, तो जब उम्मत के वलियों की नजर का ये आलम है, तो इन वलियों के नबी का की नजर का आलम क्या? वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है, तू जिंदा है, क्या बात है। कुर्बान जाओ इस शायरी पर, कुर्बान जाओ इस उसलूबे बयान पर, कुर्बान जाओ इस आशिकी पर, कुर्बान जाओ इस गायब दर्जा मोहब्बत पर कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। या तू अहमद रजा इसलिए बोल रहे हैं कि जबान पर मिसरे की तिलावत हो रही है और नजरों से मदीने वाले की जियारत हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से अली चिश्ती, फैजान अली चिश्ती, नारे तकबीर। जबान से तिलावत हो रही है, निगाहों से जियारत हो रही है, निगाहों से जियारत हो रही है। ये इसी जियारत का कमाल है कि जबान अहमद रजा पर ये मिसरा आ रहा है, तू जिंदा है, वो नहीं, वो नहीं। तो जो रसूल को जिंदा माने वो हाजिर है, जो रसूल को जिंदा न माने वो गायब है।
भाई ये ख्वाजा अली चिश्ती का तसर्रुफ है, आज देर तक चलेगा। वाह वाह ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं आई? अब आइए फिर पलटता हूँ, बात से बात निकलती कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। मगर मेरी आदत यह है कि मैं कहीं भी जाता हूँ पलट कर फिर उसी तरफ आ जाता हूँ। मैं वो खतीब नहीं हूँ, वो खतीब नहीं हूँ। ऐसी कार में मैं सफर नहीं करता जिसमें बैक गियर ना हो। अब फिर मैं लेता हूँ, आता हूँ। ए रसूल तुम मांगो, क्या मांगो? कि मेरे घर वालों से मोहब्बत। इतना दिया नबी ने, लिया सिर्फ एक, लिया सिर्फ एक। मेरे आल से मोहब्बत करो। आल जिस हाल में हो मोहब्बत करो। हाँ, आल जिस हाल में हो मोहब्बत करो। मेरी आल का लिबास न देखना, भेष न देखना, उसकी शक्ल न देखना, उसकी सूरत न देखना, उसके अंदर झांकने की कोशिश भी न करना। जब जब कोशिश करना झांकने की उसके अंदर, तो ये बात याद आ जाए, जो मैंने तुमसे एक ही चीज तो मांगा है, वो भी नहीं दे पा रहे हो। हाल का हाल ना पूछना, जिस हाल में भी हो तो मोहब्बत करो। फटे पुराने में हो मोहब्बत करो, ये समझकर मेरे नबी का हुक्म है, और वो भी बजरिए कुरान। रसूल का ऐलान बजरिए कुरान। अल्लाह कहता है, ए महबूब तुम कहो, तुम मांगो। दिया तो तुम ही ने है ना, लिया मुझसे है तुमने, दिया तो तुम हो। देने दिया तो मैंने, बांटा तो तुमने है ना, तो तुम मांगो। बहुत दिया सरकार ने, मांगा सिर्फ एक, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। तो इसका मतलब यह है कि अहले बैत से मोहब्बत उम्मत पर लाजिम। किसी से मोहब्बत करो या ना करो, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करो। मोहब्बत करो, बाकी की मोहब्बत यहीं रह जाएगी, वहां कुछ नहीं चलेगा। वहां तो सिर्फ यही मोहब्बत काम आएगी। फैसला तो वहां होगा ना, दावरे महशर के हुजूर। अब आप अंदाजा लगाएं, अहले बैत की मोहब्बत है क्या? अजरे रिसालत। ला असलकुम अलैहि अजरन। मैंने तुम्हें हक का पैगाम तुम तक पहुंचाया है, दीन की तबलीग की है, सब कुछ मैंने तुम्हें दिया। अब मेरी रिसालत की उजरत तुम देखना चाहते हो तो बस मोहब्बत करो। यानी कुरान ने अपने महबूब की ये आल की मोहब्बत को अजरे रिसालत का। अब जरा सा देखिए, नमाज इबादत है, अजरे रिसालत नहीं। हज इबादत है, अजरे रिसालत नहीं। नबी ने ये नहीं कहा कि तुम नमाज पढ़ो ये अजरे रिसालत है, रोजा रखो ये मेरी रिसालत का अजर है, हज करो ये मेरी रिसालत का अजर है, ज़कात दो ये मेरी रिसालत का अजर है। किसी भी इबादत और रियाजत की सरकार ने बात नहीं की ये अजरे रिसालत है। नहीं, अहले बैत से मोहब्बत ये अजरे रिसालत है। क्या समझे कि अजरे रिसालत को अदा किए बगैर नमाज ना होगी, रोजा ना होगा, हज ना होगा। अरे हज करके तुम हाजी उस वक्त बनोगे जब दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी। जब तक तुम रिसालत और नबूवत का अजर अदा ना करोगे
तब तक नमाज पढ़ते रहो, नमाज नहीं होगी रोज़ा रखते रहो, रोज़ा नहीं होगा हज करते रहो, हज नहीं होगा ज़कात देते रहो, ज़कात देना, और ये कुरान की तिलावत करते रहो। कुरान की तिलावत करते करते तुम मर कर कब्र में चले जाओगे, मिट जाओगे, फना हो जाओगे, मगर कुछ काम ना आएगा। क्यों? इसलिए कि तुमने रिसालत का अजर अब तक अदा न किया। और रिसालत का अजर है क्या? अली से मोहब्बत करो, फातिमा से मोहब्बत करो, हसन से मोहब्बत करो, हुसैन से मोहब्बत करो, उनकी ज़ुर्रियात तय्यबात से मोहब्बत करो। इसीलिए तो मुहद्दिस आज़म की ज़बान ये मंजर कशी कर रही है कि शामियाना नहीं, खुर्शीद क़यामत के लिए काली कमली के सिवा, चादर इतरत के सिवा, काली कमली के सिवा, चादर इतरत के सिवा। अरे दोस्तों, अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर वहां कहीं पनाह मिलेगी कयामत के दिन तो यही मुस्तफ़ा की आल होंगे, यही फातिमा ज़हरा की रिदाए ततहीर का साया होगा, यही चादरे ततहीर का साया होगा। मेरे दोस्तों, इसी साए में नबी के गुलामों को पनाह मिलेगी। और एक बात बताए, सरकार ने तो खुद इरशाद फरमाया है, आसमान के कुछ सितारे हैं जो जमीन वालों के लिए अमान है, जो जमीन वालों के लिए अमान है। इन्ना अहला बैती अमानुन ले उम्मती, और मेरी अहले बैत मेरी उम्मत के लिए अमान है। मेरे घर वाले, सोचो ये अहले बैत में, अब सबका जिक्र करूंगा, थोड़ा थोड़ा सभी का हो जाएगा। अजरे रसालत, अली अजरे रसालत है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो आल से क्या मुराद है जिनकी मोहब्बत और मवद्दत को हम पर वाजिब करार दिया गया है? तो मेरे आका ने फरमाया, अलीयुन व फातिमतु व हसनुन व हुसैन। इनकी मोहब्बत हम पर वाजिब है, आप पर वाजिब है, इसमें कैची ना चलाना, इसमें बुखालत से काम ना लेना, वरना यहां भी मारे जाओगे, वहां भी मारे जाओगे। ये अली हैं क्या? मैं बताऊं, सरकार से पूछिए, अली हैं क्या? सरकार से पूछिए। सरकार फरमाते, हुब्बो अलीयिन याकुलु ज़ुनूब कमा ताकुलु नारुल हतब। अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसा खाती है जैसे आग लकड़ी को खाती है। या अली हुब्बो का ईमानुन व बुग़्ज़ का निफाकुन। कंजुल उम्माल की दूसरी रवायत सुनिए, ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। अली, तुमसे मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन होगा। क्या बात, यानी इल्ला से इस्तिस्ना कर दिया है ना। अब ये मुस्तस्ना कौन है? मोमिन। जो मोमिन वही होगा जो तुमसे मोहब्बत करेगा, और जो तुमसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक। सरकार ने पैमाना दे दिया हमें कि मोमिन और मुनाफिक को कैसे पहचाने कि ये मोमिन है, ये मुनाफिक। हम कैसे पहचाने कि ये ईमान वाला है, ये निफाक वाला है, ये मोमिन है, ये मुनाफिक है? तो दोस्तों, मेरे आका ने पैमाना दे दिया कि अगर किसी जश्न में, किसी जलसे में, किसी कॉन्फ्रेंस में अली का जिक्र करो, चेहरा मुस्कुरा जाए, चेहरा खिल जाए, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, चेहरा सरसब्ज़ो शादाब हो जाए, तो समझ लेना ये मोमिन है। और अली का जिक्र सुनकर अगर चेहरे पर चेहरा मुरझा जाए तो समझ लेना ये मुनाफिक। अल्हम्दुलिल्लाह, हम पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि ये मोमिनीन का मजमा है, ये ईमान वालों का मजमा है, ये अहले बैत से मोहब्बत करने वालों का मजमा है। सोचो, ख्वाजा अली चिश्ती की छतर छाया में रहो, अहले बैत से मोहब्बत न करो। इसीलिए तो एक लाल को भूजा गांव में भेजा, भूजा गांव में भेजा गया ताकि तुम्हारी तरबियत होती रहे। मगर दोस्तों, एक अल्लाह का वली तुम्हारे दयार में आया है ना। ये ख्वाजा अली वो हैं जिससे इन्हीं की बदौलत किरदार मिला, इन्हीं से यहाँ वालों को वकार मिला। आज जो तुम्हारे बस्ती वालों को अजमत मिली, ये इनकी बदौलत, ये इनके दम खम से, ये इनका फैजाने करम,
कि आज तुम्हारा चर्चा, तुम्हारी बस्ती का जिक्र आज पूरे बंगाल में हो रहा है, पूरे ग्वालपोखर में हो रहा है। ये इनका करम है, ये इन्हीं का सदका है, इन्हीं की देन है। तो दोस्तों, ये तुम्हारी तरबियत के लिए आए, ये तुम्हारी इस्लाह के लिए आए, तरबियत के लिए आए कि नहीं? अब इनकी तरबियत का यही नतीजा है कि तुम जहेज में पैसा मांगो। एक ख्वाजा अली की छत्र छाया में रहो, उनका फैजान लूटो, और बेटी की शादी हो तो ये कैसे लड़के वाले हैं जो कहे 3 लाख लेंगे, 4 लाख लेंगे, 5 लाख लेंगे, कार लेंगे, बाइक लेंगे, ये लेंगे, 4 चक्का लेंगे। अरे ये चक्की चक्का बंद करो और जाओ सब मिलकर ख्वाजा अली चिश्ती के दर पे तौबा करो कि सरकार, आपके फैजान से हमें कल भी मिला, आज भी मिला, कयामत तक मिलता रहेगा। अब आज से हम तौबा करते हैं, कसम खाते हैं कि हम बेटी की शादी करेंगे, न जहेज देंगे न जहेज लेंगे, देना भी नहीं लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ख्वाजा अली चिश्ती, उर्से ख्वाजा अली चिश्ती। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसका सीना मोहब्बत रसूल वाले रसूल का मदीना बने, वो जहेज मांगेगा। कितने शर्म की बात है कि हम कहते हैं हम अहले हक हैं, अहले सुन्नत हैं, है ना? कितने शर्म की बात है ना कि आपके आस पड़ोस में रहने वाले जहेज न लेते हैं न देते हैं, और आप अहले सुन्नत अहले हक होकर भीख मांगते हैं। है ना? भीख मांगते हो। आज से ये भीख का सिलसिला बंद करो, वरना तुम इनके फैजान से महरूम रहोगे। फिर ये मोहब्बत कोई मोहब्बत आपके अंदर नहीं है। अगर अहले अली और फातिमा, हसन और हुसैन, अच्छा तुम्हें अगर जहेज देने का शौक है ना? हर जगह तो सुन्नत की बात करते हो, यहाँ सुन्नत की बात क्यों नहीं करते? रसूल की सुन्नत है, रसूल ने अपनी बेटी फातिमा जहरा जैसी लाडली बेटी को रसूल ने पाक ने जो जहेज में दिया वही दो। और जो लड़के वाले को मिला वो ले। तो सरकार ने क्या दिया सबको पता है। आप कार मांग रहे हो और कहते हो कि हम उस नबी के गुलाम हैं। गुलाम कहां? वो गुलाम कैसा जो अपने आका की सुन्नत पर अमल ना करे? ये तो सिर्फ खोखला दावा है प्यारे। आज मैं बहुत क्लियर कट बोल के जा रहा हूं कि आज से न जहेज लेना है न देना है। लड़की वालों, अगर कोई तुम्हारी बेटी तुम्हारी लड़की का रिश्ता लेकर आए और जहेज मांगे, ये 2 चक्का 4 चक्का, तो कहना न चक्का, अब शादी नहीं करूंगा, ये है पक्का। बंद करो इस लानत को। ये लानत दीन में नहीं है। क्या जवाब दोगे अपने रब को? क्या मुंह दिखाओगे रसूल पाक को? क्या मुंह दिखाओगे अली, फातिमा, हसन और हुसैन को? तो मैं चाहता हूं कि चलते चलते आज की इस आखिरी कॉन्फ्रेंस या बज़्म में कि झोछा शरीफ का एक पैगाम आप तक पहुंचा दूं। बस न लेना है न देना है, न ऐसों से रिश्ता करना। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब। लड़की वालों घबराना नहीं। अगर तुम्हारी बेटी का रिश्ता सिर्फ पैसों की वजह से नहीं हो पा रहा, घबराओ मत। मेरी दुआ है, वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो गैब से इंतजाम फरमा देगा और तुम्हारी लड़की की डोली तुम्हारे घर से इज्जत और वकार के साथ। कोई घबराने की बात नहीं। अगर तुम्हारे दर पर कोई घर पे कोई रिश्ता लेकर के आए तुम्हारी बेटी का और इस तरह की भीख मांगे, है ना,
तो ऐसे भिखारियों को भगा दो। यही हक है, यही तुम अहले सुन्नत वल जमात हो। कहते तो हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी हैं। तो सुन्नी नहीं हो, ऐसे सुन्नियों को मैं भिखारी कहता हूं। और जो रसूल पाक का सच्चा गुलाम, अहले बैत का वफादार होता है, वो भीख मांगता नहीं है, वो भीख मांगता नहीं है, वो तो भीख देता है, लेता नहीं है। ये मुझे मालूम है कि कितनी बच्चियां ऐसी हैं। अच्छा, और मुझे अफसोस इस बात पर है, ये काम जाहिल करें तो समझ में आता है थोड़ी देर के लिए, पढ़े लिखे लोग ये काम करते हैं। जो सनद याफ्ता है, यहां से फारिग हैं, वहां से फारिग हैं। इसीलिए कारी साहब मैं कहता हूं, ये फारिग हैं इसीलिए डिमांड करते हैं। ये फारिग है ना, ये फारिग है। कितने साल रहे मदरसे में? बोले 7 से 8 साल। उसके बाद कहां से? बोले हसनुल मदारिस से फारिग हैं, गौसिया अशरफिया से फारिग हैं, मुबारकपुर से फारिग हैं, अल जामिअतुल इस्लामिया से फारिग हैं, जामे अशरफ से फारिग हैं, ज़ियाए मुस्तफ़ा से फारिग हैं। फारिग हैं तो फारिग है, तो फारिग है तभी तो मांग रहा, आलिम नहीं है। ऐसे फारिग को मैं आलिम नहीं मानता। आलिम हाथ नहीं फैलाता। अगर आलिम होता वाकई में तो हाथ नहीं फैलाता, है ना, नहीं फैलाता। उसका इल्म उसे रोकता, उसका इल्म उसे टोकता, उसे रोकता। ये फारिग है। अब भाई फारिग है, फारिग है तो फारिग है तो कुछ भी करे। मगर ऐसे फारिगीन को भी मैं दावत देना चाहता हूं, है ना, कि आप फरागत पा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहरबानी कीजिए इस उम्मत पर। ऐसा झटका न दो कि खुद झटका खा जाओ। और वैसे भी झटका इस्लाम में जायज नहीं है ना, वैसे भी झटका इस्लाम में बोलो नहीं है ना। आज हमने जो कुछ खाया, क्या खाया? आज क्या खाया आपने? गोरू खाया कि नहीं खाया? अरे बिरयानी खाई कि नहीं खाई? उसमें गोश्त था कि नहीं? किस चीज का था? वो कैसा था? ज़बीहे का था, झटका नहीं था ना, है ना। तो जब वहां आपको झटका गवारा नहीं है तो यहां क्यों? हजरात गिरामी, इस लानत को अपने से दूर करो। ये बला है, बला। अब तो मैंने भी तय किया है कि जहां ये लेन देन का मामला होगा, अगर मुझे दावत मिलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला शुरू भी किया मोतीलाल के अंदर, और इसी पिछले नवंबर में मैंने ये सिलसिला रखा है। लड़की वाले से कहा ना तुम्हें कुछ देना है, और लड़के वाले से कहा ना तुम्हें कुछ लेना। और महर का मामला वो भी हल्का फुल्का। कितना रखा मैंने महर मालूम है? 11,786। आप कितनी रखते हैं? 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अरे जितना चाहो रख लो, देना है ही नहीं। नियत तो पहले से है कि देना नहीं है। 3 लाख रखो चाहे 3 करोड़ रखो, देना नहीं है। क्या करना है? अच्छा, ये महर किसका हक है? बेटी का ना, दे दो। नहीं, देना नहीं है। फिर क्या करना है? बोले माफ करा लेना है। फिर जब माफ करा लेना। अच्छा एक बात बताओ, माफ कराने से पहले अगर तुम मर गए तब? जिंदगी मौत का कोई भरोसा है? आज निकाह हुआ और नीयत तो थी देने की नहीं, मर गए तब वहां पकड़े जाओगे। ऐसा काम क्यों करते हो? उतनी महर क्यों नहीं रखते जितनी इस्लाम में है, और जितनी आसानी से तुम दे दो। 11,786 ये हल्का है। अरे जब 11,000 आप चंदा दे सकते हैं तो महर क्यों नहीं दे सकते? ये 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये बिलावज है, इसकी जरूरत क्या है? तो मैं लड़के वालों की तरफ से भी वकील हूं और लड़की वालों की तरफ से भी वकील हूं।
लड़की वालों की तरफ से मैं वकील इसलिए हूं कि लड़की वालों से कुछ मांगो मत, और लड़के वालों से मैं ये कहना चाहता हूं तुम अपने बच्चों की शादी करो, तुम महर मुख्तसर रखो जितना तुम्हारा बेटा अदा कर सके। तो मैं दोनों का वकील हूं भाई, मैं किसी एक के साथ नहीं हूं, दोनों के साथ हूं। अच्छा, ये मेरी बात आपकी समझ में आई? अब आप सब हाथ उठा के कहिए कि आज के बाद से ये जहेज हम बंद करेंगे, न लेना है न देना है, इस लानत को कम से कम भूजा गांव से भगाना है। अब भैया ऐसा है कि जो गुजर गया, जो पहले ले चुके हैं अब उनको जाने दो, अब नहीं लेना है, अब नहीं सवाल करना है ना। अब जो लेके बैठे हैं, क्या बात है साहब, तुम मोहब्बत अहले बैत से करते हो, अगर तुम्हें भीख ही मांगना है तो अली से मांगो, अगर तुम्हें भीख ही मांगना हो तो दरे हसन से मांगो, हुसैन से मांगो, नजफ में जाओ वहां मांगो, नजफ वाले से मांगो, जन्नतुल बकी में रहने वालों से मांगो, बगदाद वाले से मांगो, अजमेर वाले से मांगो, कलियर वाले से मांगो, दिल्ली वाले से मांगो, कछौछा के मखदूम अशरफ से मांगो, नबी की आल से मांगो, भीख इनसे मांगो, वारिस से पाक से मांगो, है ना। ये भीख अगर देंगे तो माल भी पाक होगा, ये भीख देंगे तो माल भी पाक होगा, और ये पाक शख्सियत जब किसी को माल देती है तो सिर्फ माल ही तक नहीं रह जाती है, उसके दिल को भी पाक कर देती है, उसकी फिक्र को भी पाक कर देती है, उसके दिलो दिमाग को भी पाक कर देती है ना। इसीलिए दोस्तों एक बात बताएं, हमारे पास है क्या? अब आप देखिए, पंजतन पाक, पंजतन पाक, तो इसका मतलब रसूल पाक, अली पाक, फातिमा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, उनकी नस्ल पाक, गौसे पाक, ख्वाजा पाक, मखदूम पाक, साबिर पाक, वारिस पाक, पाक। अरे वाह, क्या बात है। हम नहीं कहते गौसे पाक को, पाक तो सब बोलते हैं, अरे अपने भी बोलते हैं, पराई भी बोलते हैं, गौसे पाक, 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 यानी ये पाक है। किस चीज से पाक है? बुराइयों से। ये पाक है, ये पाक है। ऐसे पाकों से आपका रिश्ता है और आप भीख मांगते हो, यानी पाक से ताल्लुक जोड़ते हो, किस लिए? ताकि हमें पाकी हासिल हो, है ना। तो अगर आप गौसे पाक के हो, मखदूमे पाक के हो, ख्वाजा पाक के हो, पंजतने पाक के हो, और अगर तुम चाहते हो कि हम भी पाक हो, हमारा दिमाग पाक हो, हमारा दिल पाक हो, हमारा अंदर का पाक हो, हमारा सीना पाक हो, हमारा जाहिर भी पाक हो, हमारा बातिन भी पाक हो, तो ये लानत, इस बला को यहां से निकाल कर फेंक दो कि जहेज न लेना है न देना है, न सवाल करना है न सवाल सुनना है। बात समझ में आई ना? बात समझ में आई? अब आइए फिर एक हदीस कंजुल उम्माल की ओर सुनिए। अहले बैत अजरे रिसालत है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ हैसो दारा अलीयुन। ए अल्लाह, हक को उधर फेर दे जिधर अली हो, हक को उधर घुमा दे, हक को उधर फेर दे जिधर अली हो। हुजूर ने ये नहीं कहा कि ए अल्लाह अली को उधर घुमा दे जिधर हक हो, नहीं, हक को उधर फेर दे जिधर अली। तो इसका मतलब यह है कि जिधर अली उधर हक, और जहां अली वहां हक, जहां अली वहां हक। मकान में अली, मकान में हक, हुजरे में अली, हुजरे में हक,
मिंबर पर अली, मिंबर पर हक। मैदान में अली, मैदान में हक। गज़वात में अली, गज़वात में हक। बिस्तरे नबवी पर अली, मेरा शबे हिजरत बिस्तरे नबवी पर अली। नबी ने अली को लेटाया ना, ये अमानतें हैं, ये तकसीम करके फिर मुझसे मिलना। बिस्तरे नबवी पर अली, है ना। तो तारीख तो ये कहती है अली लेटे हैं, मगर मक्की राशिद कहता है नहीं, अली नहीं, हक लेटा है। अब ये न कहना कि बिस्तरे नबूवत पर अली सो रहे, नहीं, अली नहीं सो रहे, हक सो रहा है। अली सो रहे हैं, हक सो रहा है। अली जाग रहे हैं, हक जाग रहा है। अली बोल रहे हैं, हक बोल रहा है। अली चल रहे हैं, हक चल रहा है। अली आलम जंग में है, हालत जंग में है, हक हालत जंग में है। अली तवाफ़े काबा कर रहे हैं, हक तवाफ़े काबा कर रहा है। अली हजर चूम रहे हैं, हजर असवद चूम रहे हैं, हक उस पत्थर को चूम रहा है। अली हतीम में है, हक हतीम में है। अली सफ़ा पर है, हक सफ़ा पर है। अली मरवा पर है, हक मरवा पर है। अली मक्के में है, हक मक्के में है। अली मदीने में है, हक मदीने में है। अली मस्जिद नबवी में है, हक अली मस्जिद नबवी में है, हक मस्जिद नबवी में है। अली कूफा में है, हक कूफा में है ना। एक बात बताए, हम सबकी नजर मकान पर होती है, मकान की नजर अली पर है। जहां जहां अली, और ये बात नबी की है, ए अल्लाह हक को उधर फेंक दे, उधर घुमा दे जिधर अली हो, हक को उधर घुमा दे जहां अली हो। तो एक बात बताएं दोस्तों, अब नुक्ता मैं आपको ये देना चाहता हूं। हम हो, कारी साहब हो, सैयद साहब हो, मुफ्ती हो, अल्लामा हो, सब हक को तलाश करते हैं। हक कहाँ मिलेगा, हक कहाँ मिलेगा, हक कहाँ मिलेगा। मेरे दोस्तों, हर वली हक की तलाश में है। हक कहाँ मिलेगा। मुफ्ती को देखो, हक तलाश कर रहा है। मुहक्किक को देखो, हक तलाश कर रहा है। अल्लामा को देखो, हक तलाश कर रहा है। मंतिकी को देखो, हक तलाश कर रहा है। मुहद्दिस को देखो, हक तलाश कर रहा है। मुफस्सिर को देखो, हक तलाश कर रहा है। मुजद्दिद को देखो, हक तलाश कर रहा है। फकीह को देखो, हक तलाश कर रहा है। इमाम आजम हक को तलाश करते हैं। इमाम शाफई हक को ढूंढ रहे हैं। अहमद बिन हम्बल हक की तलाश में है। इमाम मालिक हक की तलाश में है। इमाम अबू यूसुफ हक की तलाश में है। सारी उम्मत हक ढूंढ रही है, और ये हक अली को ढूंढ रहा है। ये हक अली को तलाश कर। चाहते गिरामी तो मौला अली अजरे रिसालत है, अजरे रिसालत है। सैयद कायनात अजरे रिसालत है। हसनैन करीमैन अजरे रिसालत है। इनसे मोहब्बत करो, ये अजरे रिसालत है। दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। घड़ी पर नजर पड़ी वो आखिर दावाना अनिल हम्द।